नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इंटरव्यू निकालने का जो एक पैरामीटर है नंबर वन, कि आपकी कम्युनिकेशन जो है अगर अच्छी होगी और अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपके होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग को पता है कि ये कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है और इस कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने सुने जो मैंने आज के पहले कभी नहीं सुने थे। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इन वर्ड्स को समझने में इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है तो मेरे जो लोग मुझे देखते हैं उनको भी शायद कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आते होंगे। तो मैंने उन्हीं वर्ड्स का एक लिस्ट बनाया है और लिस्ट बनाने के बाद मैंने उसका मीनिंग ढूंढा है और मीनिंग ढूंढने के बाद मैंने उसको एक सेंटेंस में भी लिखा है। हर वर्ड को एक एक सेंटेंस में लिख के मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और वो जो सेंटेंस होंगे मोस्टली ऐसे होंगे जो कि डिजीज़ से रिलेटेड या कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं होंगे। उन सेंटेंसेस को आप अपने डे टू डे लाइफ में, इंटरव्यूज़ में, हर जगह बोल करके थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं और इससे सामने वाले को ये लगेगा कि बंदे ने कोरोना वायरस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था। कोरोना वायरस को आप लोग सीरियसली लीजिए, बहुत ही सीरियस चीज़ है। बट इंटरव्यू के दौरान आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करके जो अभी के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप अपना जो इंप्रेशन है थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं एक इस तरह का वीडियो बनाऊं। कितने लोग देखेंगे मुझे पता नहीं, बट फिर भी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने देखिए ये अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है। तो मैं बताऊंगा 16 ऐसे वर्ड्स जो आज के डेट में हर न्यूज़ चैनल पर हर जगह हमें यही वर्ड्स सुनने में आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका मतलब जो है वो पता होना चाहिए। पहला वर्ड है कोविड। कोविड 19 बहुत बोल रहे हैं। कोविड देखिए एक टर्म है जो कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने दिया है। इसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़, COVID। तो इसका अगर हम सेंटेंस का एग्जांपल है तो हम बोल देंगे द कोविड-19 आउटब्रेक इन 2020 अफेक्टेड मेनी लाइव्स। देखिए ये जितने भी वर्ड के मीनिंग है और सेंटेंसेस हैं मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। तो आप अगर चाहते हैं पूरे वर्ड को विद सेंटेंस डाउनलोड करना तो मेरे इंस्टाग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा लिंक आपको कहीं यहाँ पर नजर आ रहा होगा। CV बायो रिज्यूम मेरा यूजर ID है। दूसरा वर्ड है नोवेल। नोवेल कोरोना वायरस बोल रहे हैं। देखिए नोवेल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ न्यू और अनआइडेंटिफाइड। मतलब आज के पहले उस चीज़ के बारे में ना देखा गया था ना पता हुआ था, उसको हम बोलते हैं नोवेल, NOVEL। तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम बोल सकते हैं अमॉन्ग्स्ट एवरीवन एल्स हिज आइडिया इज़ नोवेल। मतलब कि बाकी सब लोगों में जो इसने जो उपाय दिया है वो सबसे नया और अनोखा है। थर्ड इज़ क्वारंटीन। अब क्वारंटीन भी एक वर्ड है जो कि बहुत फेमस है। तो क्वारंटीन का मतलब होता है टू कीप समवन और समथिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। किसी लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को एक दूसरे से अलग करना, उसको, उस टर्म को हम बोलते हैं क्वारंटीन। आई थिंक आई शुड क्वारंटीन बोथ ऑफ यू फ्रॉम ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों को अलग कर देना चाहिए। तो चौथा वर्ड है आइसोलेशन। देखिए आइसोलेशन तो पुराना वर्ड है, बट आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेशन इज अ स्टेट वेयर वी कीप आवर सेल्फ अवे और अलोन फ्रॉम ईच अदर। मतलब हम कहीं अकेले में बैठ गए या चले गए तो उस स्टेट को हम बोलते हैं आइसोलेशन। तो अगर हम इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे वी शुड टॉक टू पीपल, वी कैन नॉट गेन नॉलेज इन आइसोलेशन। इसका मतलब है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए, हम अकेले बैठ कर कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब दो वर्ड जो है बहुत फेमस है, सिम्टोमैटिक, एसिम्टोमैटिक। सिम्टोमैटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान हु इज शोइंग विजिबल साइंस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग टू हिम और हर। मतलब कि अगर मुझे बुखार हुआ है तो मेरा सर गर्म है, मेरे गले में खराश है। सिम्टोमैटिक का मतलब लक्षण जो है आपका वो साफ साफ दिख रहा है। इसको भी हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे, बट फिर मैं डिजीज वाले सेंटेंस में नहीं यूज कर रहा हूँ। इसको हम बोल सकते हैं ही डोंट टॉक टू पीपल नाइसली, हिज बैड एटीट्यूड इज सिम्टोमैटिक। मतलब ये लोगों से अच्छे से बात नहीं करता, ये जो इसका बैड एटीट्यूड है ये सिम्टोमैटिक है, मतलब दिखता है इसमें ये एक बैड एटीट्यूड वाला आदमी है। एसिम्टोमैटिक एकदम ऑपोजिट हो गया, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी विजिबल लक्षण जो है, विजिबल साइंस या सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो इसका अगर हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लें तो हम लिखेंगे आई एम फीलिंग ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, मे बी इट इज एसिम्टोमैटिक फॉर यू। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, हो सकता है कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा हो। बस समझ रहे हैं। तो ये सब जो सेंटेंसेस जो मैं आपको बोल रहा हूँ या वर्ड्स बोल रहा हूँ, ये आप अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ करके बहुत सही दिख सकते हैं मेरे हिसाब से। सातवां वर्ड है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट हमें आज तक पता था, जो इंटरनेट, हम हॉटस्पॉट लेते हैं इंटरनेट के। देखिए हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। एक ऐसी जगह जहाँ पर एनीथिंग एक्टिविटी, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, एनीथिंग, बट एनी प्लेस विच इज़ द सेंटर ऑफ मेनी एक्टिविटीज़ और ऑन गोइंग थिंग्स। ठीक है, ये हो गया हॉटस्पॉट का मतलब। एग्जाम्पल हम लेंगे, द करंट हॉटस्पॉट ऑफ गॉसिप इज द फ्रंट ऑफिस डेस्क। मतलब जो फ्रंट ऑफिस का जो हमारा रिसेप्शन का डेस्क है वो आजकल अड्डा बना हुआ है बातचीत का। तो हॉटस्पॉट इज अ काइंड ऑफ अड्डा जहां पर कि लोग जो हैं
गैदरिंग करते हैं या कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड हॉटस्पॉट। नेक्स्ट इज सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा ही कॉमन वर्ड जो आज के डेट में हम फिर सुन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हम एक दूसरे से दूरी बना करके चल रहे हैं, बहुत जगह ग्रुप्स इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ टर्म डिफाइंड ऑफ मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये हो गया सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम एक सेंटेंस लेंगे तो हम इसमें बोल सकते हैं अ लाइव क्रिकेट मैच कैन नॉट बी इंजॉयड इन सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब एक स्टेडियम में अगर हम क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग से उस क्रिकेट मैच में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक क्रिकेट मैच बिल्कुल फुल होता है स्टेडियम, तो वहाँ पर अगर हम बट बट के खड़े हैं तो चीयरिंग में उतना मज़ा नहीं आएगा, द गेम विल लूज द इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड एक प्रॉपर मेडिकल टर्म है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है प्रॉपर एक टाइम लैप्स कि एक चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंची। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जन्म होता है तो हम पहले पेट में रहते हैं, फिर हमारे अंदर कुछ होता है और फिर हम बाहर निकलते हैं कि इन्फेंट बन के, तो वो जो प्रॉपर टाइम लैप्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड को भी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 10 years एंड यू आर स्टिल इन योर इंक्यूबेशन पीरियड। हम एक ह्यूमर में, सरकाज़म में, व्यंग में बोल सकते हैं कि मतलब मैं तो इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ और तुम अभी तक इंक्यूबेशन पीरियड में हो। इसका मतलब ये होता है कि बेटा मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूँ और तुम तो अभी तक अंडे से निकले भी नहीं हो। तो इट इज़ अ सरकाज़म रिमार्क्स जो हम यूज़ कर सकते हैं कंपनीज वगैरह में। दिस इज योर कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है? व्हेन द सोर्स ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इज अनआइडेंटिफाइड। मतलब वो चीज़ कहाँ से हो रही है हमें वही नहीं पता चल रहा है और वो जो है एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी को हानि पहुंचा रही है। दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी स्प्रेड वेयर द सोर्स इज नॉट आइडेंटिफाइड एंड इट इज अफेक्टिंग मेनी पीपल, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेड। अगर अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं सेंटेंस में कि वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस नाउ एल्स इट विल बिकम अ कम्युनिटी स्प्रेड। वर्ड इज एपिडेमिक। एपिडेमिक हिंदी में मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी छोटी से शुरू हुई और फिर उसका कम्युनिटी स्प्रेड हो गया और उसने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लोगों को अफेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। कोरोना वायरस एपिडेमिक स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, ये इसका एक सेंटेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड कम्स टू पैंडेमिक। पैंडेमिक भी आज के डेट में आप लोग बहुत सुन रहे होंगे। जब वो जो एपिडेमिक है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स क्रॉसिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री और ये ग्लोबल बन जाता है। वैश्विक महामारी जब बन जाएगी, ग्लोबल एपिडेमिक हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड अ पैंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेजियस। देखिए कंटेजियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ का स्प्रेड हो जाना, छूने से, देखने से, सूंघने से, रहने से अगर किसी भी चीज़ का स्प्रेड हो रहा है देन दैट थिंग इज कॉल्ड कंटेजियस। इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? विदाउट डिजीज वाले में, माई पीपल से दैट माई स्माइल इज कंटेजियस। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मेरी स्माइल है वो कंटेजियस है, वो स्प्रेड हो जाती है, मुझे देख करके बाकी लोग भी जो है वो हंसने लगते हैं। सो पीपल से माई स्माइल इज कंटेजियस। अब जो नेक्स्ट वर्ड है थोड़ा भारी है, इसका मतलब होता है कोमोबिडिटी। स्पेलिंग है COMORBIDITY। कोमोबिडिटी का मतलब होता है कि एक प्राइमरी डिजीज के अलावा उसके बॉडी के अंदर कुछ और डिजीज भी है। मतलब अगर हम करंट सिनेरियो में लें तो बंदे को कोरोना वायरस भी है, उसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तब वो कोमोबिडिटी उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट गेस्ट इन द लॉबी बिकॉज एट दिस एज ही इज प्रोन टू कोमोबिडिटी। मतलब कि उसको कोमोबिडिटी मतलब मल्टीपल डिजीजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा मोर्टैलिटी रेट। ये भी वर्ड आप बहुत सुन रहे होंगे आज के डेट में। मोर्टैलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स बटा नंबर ऑफ एक्चुअल पेशेंट्स कंफर्म्ड। मतलब कि जितने लोग मरे और जितने लोग हमारे कंफर्म थे इस डिजीज़ के, उसका अगर हम एक रेशियो लेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोर्टैलिटी रेट। तो इसका अगर हम सेंटेंस में एग्जाम्पल लेंगे तो हम बोलेंगे अमॉन्ग्स्ट एवरी अदर कंट्रीज USA has had the maximum mortality rate. Now the last word is flattening the curve, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही दिनों से कि हमारे देश में भी ये flattening the curve हो जाएगा। flattening the curve का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट पहुंच जाना जहां पर कि चीज़ें जो हैं वो बढ़नी बंद हो जाती हैं। मतलब कि अभी बढ़ रही हैं बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कर्व है हमारा वो फ्लैट हो जाएगा। मतलब कि अब जो है वो बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, बट वो बढ़ भी नहीं रहा है। तो अगर हम इसका सेंटेंस में एग्जांपल लेंगे तो हम बोलेंगे कि वी मस्ट फ्लैटन द कर्व ऑफ द न्यू ज्वाइनर्स एज दे आर लीविंग देयर जॉब क्विकली। वीडियो मेरा बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप लोग भी आज के डेट में जब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें या आप भी अगर अपने घर वालों के सामने ऐसे न्यूज़ेस देख रहे हैं और लोग आपसे पूछते हैं कि चाहिए फ्लैटनिंग द कर्व क्या होता है, मोर्टैलिटी रेट क्या होता है, तो आप फट से उनको बता दें और उनको लगे कि नहीं हम लोग जो है अपने इस लॉकडाउन पीरियड का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, अलग अलग सेंटेंसेज में यूज़ कीजिए, अपने इंटरव्यूज़ में बोलिए और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ
कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आप भी इंटरव्यूज़ में अलग दिखेंगे, और अगर आप अलग दिखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।